नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। मैं भावना खंडेलवाल, सहायक आचार्य बीए बीएड एवं बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण संवेगात्मक बुद्धि का आज अध्ययन करवाऊंगी। संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की वह योग्यता है जो उसे अपने संवेगों को पहचानने, समझने तथा उनमें संतुलन बनाए रखने के साथ साथ दूसरे लोगों की भावनाओं का आकलन करके ऐसा व्यवहार करने के लिए सक्षम बनाती है जो अपनी भावनाओं के अनुकूल हो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करे। सामान्य बुद्धि की तरह संवेगात्मक बुद्धि भी एक जन्मजात योग्यता है, लेकिन बुद्धि की अपेक्षा पर्यावरणीय परिस्थितियां तथा व्यक्ति के अपने अनुभव संवेगात्मक बुद्धि के विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पर्यावरणीय परिस्थितियां तथा सामाजिक वातावरण में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की अनुक्रिया करने के संवेगों की तीव्रता में भी अंतर आना स्वाभाविक है। अतः संवेगात्मक बुद्धि भी उसके अनुसार परिवर्तित होती रहती है। संवेगात्मक बुद्धि का विकास तथा उसका क्षय दोनों ही इस बात पर निर्भर करता है कि पर्यावरण में व्यक्ति किस प्रकार से अनुभव प्राप्त करता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी है। जैसे गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा हम अपनी और दूसरे की भावनाओं को पहचानते हैं, स्वयं को अभिप्रेत करते हैं तथा अपने एवं अपने संबंधों में पाए जाने वाले संवेगों का भली भांति प्रबंधन करते हैं। बार के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की वह अंतः व्यक्तिक योग्यता है जिसके द्वारा वह अपनी शक्ति तथा अपनी कमजोरियों को जानने और स्वयं की भावनाओं और विचारों को बिना नुकसान पहुंचाए व्यक्त करने में स्वयं को सदैव जागरूक रखती है। बैरन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की सामर्थ्य, योग्यता और भावनात्मक पक्ष की वह श्रृंखला है जो जीवन में अनुभव किए जाने वाली मांग और दबाव से संघर्ष करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब संवेगात्मक बुद्धि के 3 मुख्य पहलू है: स्वयं को समझना, स्वयं के उद्देश्य, अनुक्रियाएं, भावनाओं और व्यवहार आदि को समझना, दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं तथा संवेगों को समझना, स्वयं की तथा दूसरे की भावनाओं और संवेगों को समझकर उनका इस प्रकार व्यवस्थापन करना कि उनकी अभिव्यक्ति में स्वयं का कोई नुकसान ना हो और दूसरों को भी प्रभावित करे। अब है संवेगात्मक बुद्धि के घटक। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि के भिन्न भिन्न घटक बताए हैं। जैसे गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 घटक बताए हैं। स्व जागरूकता, यह बुद्धि व्यक्ति को स्वयं के लिए जागरूक बनाती है, स्वयं के संवेगों को जानने, किसी समय पर वास्तविक भावनाओं को पहचानने, उनका विवेचन करने में सहायक है। यह बुद्धि व्यक्ति को अपने संवेगों का प्रबंधन करने और स्व प्रेरणा और स्व प्रसन्नता का विकास करने में भी सहायक है। मनोदशा प्रबंधन, स्वयं के संवेगों को भी तात्कालिक परिस्थिति के सापेक्ष नियंत्रित और व्यवस्थित करना। समस्या समाधान हेतु अवरोधों को नकारते हुए उनको सही दिशा प्रदान करते हुए वांछित प्रतिक्रिया करना। इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति अपने परिवार, स्कूल आदि के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तथा दबाव को अन्य लोगों की अपेक्षा सरलता से नियंत्रित कर लेता है। फिर है स्व प्रेरणा, स्वयं की भावनाओं को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अभिप्रेरित करना। नकारात्मक आवेगों को नियंत्रित करते हुए वांछित परिणाम प्राप्त करना स्व प्रेरणा की मुख्य विशेषता है। ऐसा व्यक्ति लब्धि परीक्षणों में अधिक अंक प्राप्त करने में सफल रहता है। फिर परानुभूति, दूसरों की भावना और इच्छाओं को समझना तथा उनके प्रति संवेदना प्रकट करना और यह अनुमान लगाना कि दूसरे लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं, परानुभूति के लक्षण है। इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरे के लिए प्रेरणा तथा प्रसन्नता का स्रोत होता है। फिर है सामाजिक प्रबंधन। इसके अंतर्गत सामाजिक परिस्थितियों का आकलन करके दूसरे लोगों के साथ
प्रभावशाली ढंग से अंतःक्रिया करके संवेगात्मक संबंधों को जोड़ना आता है। इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति अधिक लोकप्रिय एवं लोकतांत्रिक होता है। वह समूह में सहयोगात्मक वातावरण स्थापित करने में सक्षम होता है। फिर है और मनोवैज्ञानिक हुए बार्गर स्टूबर्ग। इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के 3 तत्व बताए। पहला, आत्म व्यवस्थापन। इसके अंतर्गत स्वयं को अभिप्रेरित करना, किसी कार्य को पहल करने का साहस जुटाना, कुछ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और अपनी अंतः क्षमताओं का आकलन करना आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। पर व्यवस्थापन, इसके अंतर्गत दूसरे के संवेग और भावों को समझना तथा उनके साथ सुव्यवस्थित संबंध स्थापित करना, परिवर्तनशील सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने की क्षमताएं आती है। जीवन प्रति व्यवस्थापन, इस क्षमता के द्वारा व्यक्ति अपने से संबंधित व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वे अपने संवेगों को उसके समक्ष बिना संकोच के व्यक्त कर देते हैं और समाज में वह ऐसे संबंध स्थापित करता है जिससे उसे प्रतिष्ठा भी मिलती है और वह अपनी इच्छानुसार कार्यों को संपन्न भी कर लेता है। फिर मनोवैज्ञानिक है बाइटिस, गोलमैन, हेमेगबर्ग। इनके अनुसार इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए। जैसे पहला, स्वजागरूकता। इसके अंतर्गत स्वयं के संवेगों के प्रति जागरूकता, स्वयं का सही मूल्यांकन, आत्मविश्वास जैसे गुणों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, स्व प्रबंधन। इसके अंतर्गत अपने स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करना, आपसे विश्वास करना, परिस्थिति के अनुकूल संवेगों में परिवर्तन करने की क्षमता और किसी कार्य को करने में स्वयं पहल करने की योग्यता सम्मिलित होती है। फिर है सामाजिक जागरूकता। इसके अंतर्गत परानुभूति, समाज सेवी संगठन का निर्माण करने की जागरूकता एवं दूसरों की सेवा करने के लिए संवेगों को अभिप्रेरित करना समाहित है। फिर है सामाजिक कौशल। इसमें भी योग्यता सम्मिलित की गई है जो व्यक्ति को दूसरों का विकास करने, समूह भावना विकसित करने, नेतृत्व प्रदान करने, प्रभावशाली ढंग से सामाजिक संबंधों का प्रबंधन करने एवं टीम वर्क का संचालन करने में सहायक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को पुरुष प्रधान, महिला प्रधान, उभय लिंगता प्रधान गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया है। जैसे पहला, पुल्लिंगीय घटक। इस वर्ग में संवेगात्मक बुद्धि के वे घटक आते हैं जो पुरुष प्रधान गुणों से युक्त होते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा, दायित्व स्वीकार करना, फिर है नियंत्रण रखने की चाह होना, ऊर्जा, असंतोष तथा आत्मनिर्भरता आदि। स्त्रीलिंगीय घटक। इस वर्ग में संवेगात्मक बुद्धि के वे घटक आते हैं जो स्त्रियों के गुणों से संबंधित होते हैं, जैसे उदारता, परानुभूति, अनुकंपा, लचीलापन, संवेदनशीलता, मूल्योन्मुक्ता आदि। उभयलिंगीय घटक। संवेगात्मक बुद्धि के कुछ ऐसे घटक होते हैं जो पुरुष और स्त्री में समान रूप से परिलक्षित होते हैं, जैसे आत्मज्ञान, आशावादिता, प्रतिबद्धता, सहिष्णुता, दूसरे के संवेगों के प्रबंधन की क्षमता आदि। फिर है संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं। संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा, उसके घटकों के विश्लेषण के आधार पर हम संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जो उसे अपने और दूसरे के संवेगों तथा मनोभाव को समझने और उनका इस प्रकार से व्यवस्थापन करने में सहायक है जिससे संवेगों की अभिव्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। फिर संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण करके दूसरों के साथ प्रभावशाली ढंग से संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है। संवेगात्मक बुद्धि व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सामान्य बुद्धि की अपेक्षा अधिक प्रभावी व सहायक है। संवेगात्मक बुद्धि का विकास तथा क्षय मनुष्य के पर्यावरण के साथ अनुभव करने के ढंग पर निर्भर करता है। संवेगात्मक बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन इसके विकास में व्यक्ति के अनुभव तथा परिपक्वता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संवेगात्मक बुद्धि में वातावरणीय परिस्थिति के अनुरूप संवेगों की अंतःक्रिया से परिवर्तन होता रहता है। संवेगात्मक बुद्धि में अनेक तत्व समाहित है तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेगात्मक बुद्धि होती है।
संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों की भांति संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों को भी सामान्य बुद्धि के तत्वों की भांति संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों को भी परीक्षणों द्वारा हम नाप सकते हैं। अब है संवेगात्मक बुद्धि का महत्व। मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को स्वीकार करने पर सहमति दी है कि व्यक्ति की सफलता में संवेगात्मक बुद्धि, जिसे हम बोलते हैं संवेगात्मक EQ, है ना, इसका काफी अधिक महत्व होता है। जैसे संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति को सामाजिक संबंध बनाने और प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने में महत्वपूर्ण पाई गई। यह बुद्धि व्यक्ति को शांतिपूर्वक धैर्य के साथ कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के नेतृत्व करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अतः इस बुद्धि से संपन्न व्यक्ति समूह का नायक बनकर बड़ी सफलतापूर्वक समूह की विधियों का संचालन कर सकता है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति को जोश में होश खोने से रोकती है, क्योंकि इसके द्वारा संवेगों को समझकर उन्हें उचित दिशा प्रदान की जाती है। संवेगात्मक बुद्धि द्वारा व्यक्ति स्वयं की अंतर शक्तियों का विकास करके उनका पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है। परिवार में धैर्य, संयम, शांति, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करने के लिए सदस्यों की संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संवेगात्मक बुद्धि का मापन। संवेगात्मक बुद्धि का मापन संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, जिसे बोलते हैं EQ, द्वारा किया जाता है। EQ की गणना भी IQ की भांति ही की जाती है। EQ के लिए निम्न सूत्र होता है। EQ जिसे बोलते हैं इमोशनल क्वांटेंट बराबर EA/CA गुना 100। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि बराबर संवेगात्मक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुना 100। EQ की गणना किसी संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर ही की जाती है। EQ जो है किसी व्यक्ति की उस संवेगात्मक अभिव्यक्ति की मात्रा को बताती है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण अंतर संबंध स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि EQ किसी व्यक्ति की तात्कालिक आवश्यकताओं के संदर्भ में उसके विभिन्न संवेगों के वर्णन का द्योतक है। संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण निर्माण की विधियां। मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न घटकों को मापने के लिए जो परीक्षण बनाए उनमें निम्न 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, स्व प्रतिवेदन विधि। इस प्रकार के परीक्षणों में प्रयोज्य स्वयं प्रश्नों के उत्तर देकर अपने संवेगों को प्रक्षेपण द्वारा अभिव्यक्त करता है तथा उसकी अनुक्रिया के आधार पर उसकी EQ का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो इस विधि में EQ निकालने के लिए 1997 में बार जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के 5 आयाम बताए, जो थे अंतर्वैयक्तिक तनाव प्रबंधन, अनुकूलता तथा सामान्य मनोदशा का मापन करने हेतु परीक्षण का निर्माण किया। मनोवैज्ञानिक कूपर ने भी इस विधि से संवेगात्मक बुद्धि में 5 विभात्मक परीक्षण का निर्माण किया था। पर प्रतिवेदन विधि। इस विधि में व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि की जानकारी उन व्यक्तियों की रिपोर्ट के आधार पर की जाती है जो उसके संपर्क में रहते हैं। यह विधि इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले लोग उसके हाव भावों के बारे में भली भांति जानकारी रखते हैं, अतः उनकी रिपोर्ट अधिक विश्वसनीय होगी। ठीक है, यह परीक्षण संवेगात्मक बुद्धि के 4 घटक स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक कौशल का मापन करता है। योग्यता परीक्षण विधि। इस विधि को अपनाने वाले मानते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि सामान्य बुद्धि का ही एक अंग है और जिस प्रकार बुद्धि से संबंधित योग्यताओं का मापन करते वैसे ही संवेगात्मक क्षमताओं के लिए परीक्षण तैयार किए जा सकते हैं। इस मान्यता के आधार पर मेयर, सेलोवे तथा कार्सो ने MSCEIT नामक संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यह परीक्षण संवेगों के प्रत्यक्षीकरण, विचारों के सरलीकरण में संवेगों का प्रयोग, संवेगों की समझ, संवेगों के प्रबंधन नामक 4 आयामों का मापन करती है। अब भारत में संवेगात्मक बुद्धि का मापन। भारत में संवेगात्मक बुद्धि के विषय में पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों ने द्वारा किए गए विभिन्न शोध तथा EQ को मापने हेतु बनाए गए परीक्षणों का अध्ययन किया गया
और इस संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उनसे कुछ भिन्न विचार व्यक्त किए गए। ठीक है। 16 अगस्त सन 2002 में PhD CCI, ठीक है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नई दिल्ली में संवेगात्मक बुद्धि पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से जो निष्कर्ष सामने आया, उनका सार यही था कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा है, उनके द्वारा सुझाए गए इसके जो विभिन्न तत्व थे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के कारण उचित प्रतीत नहीं लगते हैं। अतः संवेगात्मक बुद्धि को भारतीय संदर्भ में अलग ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए और उसके घटकों का उल्लेख अधिक स्पष्टता के साथ करने पर ही हम उसका मापन ठीक ढंग से कर पाएंगे। भारतीय संदर्भ में यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संवेगात्मक बुद्धि के 3 आयामों का उल्लेख किया गया है। पहला, संवेगात्मक सामर्थ्य। इसके अंतर्गत संवेगात्मक उद्दीपकों के प्रति उचित ढंग से अनुक्रिया करना, उच्च आत्मसम्मान, आशावादिता प्रकट करना, सांवेगिक आत्मनियंत्रण रखना आदि मुख्य क्षमताएं आती है। इसके अतिरिक्त इसमें तनाव, कुंठा, संघर्ष, हीनता की मनोग्रंथि से होने वाली थकान, निराशा आदि को कम करने की क्षमता भी सम्मिलित है। संवेगात्मक परिपक्वता, इसके अंतर्गत अपने और दूसरे के संवेगों को पहचानना तथा व्यक्त करना, मन मस्तिष्क में संतुलन बनाए रखना, दूसरों के विचारों को स्वीकार करना तथा लचीलापन एवं अनुकूलता दिखाने की क्षमता आती है। संवेगात्मक संवेदनशीलता, इस आयाम के अंतर्गत संवेगात्मक उत्तेजना की देहली को समझना, दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक तालमेल रखना और दूसरों का अच्छे भाव उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना तथा तात्कालिक वातावरण का प्रबंधन करना सम्मिलित है। इन बातों के अलावा इसमें अंतर व्यक्तिक संबंधों को ईमानदारी के साथ निभाने तथा अन्य संबंधों का दूसरे लोग किस तरह से आकलन करते हैं, इसकी जानकारी भी सम्मिलित है। इस प्रकार से जो संवेगात्मक बुद्धि है, हमने पढ़ा कि संवेगात्मक बुद्धि का जो महत्व सामान्य बुद्धि की अपेक्षा ज्यादा है और संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन करके ही बालक की बुद्धि के स्तर का पता लगाया जा सकता है। तो आज जो हमने अध्याय पढ़ा, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।